धमतरी नगर निगम में भाजपा पार्षदों द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन। विपक्षी पार्षदों द्वारा कहा गया कि शहर से निकलने वाले कचरों को निष्पादन किया जाना होता है, जिसे करने के लिए एक कंपनी को इसका टेंडर दिया गया था, जो कि अपनी मनमानी करते हुए नियम विरुद्ध कार्य किए जा रही है तथा ठेकेदार द्वारा कचरों को निष्पादन किए बिना ही बाईपास के सड़क किनारे डाला जा रहा है, जो कि आने जाने वाले तथा राहगीरों के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। वहीं भाजपा पार्षदों द्वारा इस प्रकार की अनियमितता बरतने के लिए लेकर कार्रवाई हेतु ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं नगर निगम आयुक्त विनय पोयाम ने बताया कि इसकी जानकारी लगते ही हमारे द्वारा इस कंपनी के ऊपर कार्रवाई करते हुए 5 लाख की पेनल्टी के रूप में जुर्माना लिया गया है तथा आगे इस प्रकार की अनियमितता तथा बरतने पर कंपनी को ब्लैक लिस्टेड भी किया जाएगा। जिन्होंने भी जिनके अथक सहयोग और प्रयास से इनका काला चुटक का पर्दाफाश करने में आप लोगों ने जो मदद दिया, मैं अब सारे पत्रकार साथियों को वंदन करता हूँ। 1 करोड़ 32 लाख रुपए का ये टेंडर जारी हुआ था और 1 करोड़ 32 लाख रुपए टेंडर में इनको वहाँ पर प्लांट लगा के कचरे का निष्पादन करना था। वो निष्पादन की प्रक्रिया में इनको वहाँ से झिल्ली, कंकड़, मुरम, ईटा और कांच अलग अलग छटनी करके और उसको अलग अलग संबंधित जगह में उसको निष्पादन करना था। ये यहाँ से कचरा उठा के दूसरी जगह जाके फेंकते आ रहे थे, डंप कर रहे थे, कनेरी में डंप कर रहे थे और बाईपास श्याम तराई के बाईपास में ये लोग कचरे को फेंकते आ रहे थे, जो कि नियम विरुद्ध था। अगर कचरा ही फेंकवाना था तो एक कचरा फेंकने का टेंडर जारी कर देते। एनजीटी के नियम का ये लोग खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रहे थे। महापौर को बताने के पश्चात महापौर एक ही बात बोलता था, महापौर से बात करो, महापौर से बात करो। आयुक्त महोदय का एक ही कहना है कि महापौर जाने मैं नहीं जानूंगा। आखिरी अधिकारी कर क्या रहे हैं? किसके इशारे में ये गलत काम हो रहा है शहर में? इसके पहले में भी इन्हीं के दल के प्रमुख लोगों ने उठाया था मामले को, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के सारे पार्षदों ने सब यहाँ पर आंदोलन किया और आज इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। मैं उसके लिए आप सभी लोगों को पुनः धन्यवाद देता हूँ। आज़ादी के बाद पूरे भारत में यदि सबसे बड़ा कोई जन आंदोलन किसी विषय को लेकर हुआ है तो स्वच्छता को लेकर हुआ है, लेकिन धमतरी नगर निगम की कार्य प्रणाली पिछले 6 माह से पूरे स्वच्छता को धत्ता बताकर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही थी। स्वच्छता मिशन के तहत एनजीटी जो नियम कचरे के निष्पादन में आरोपित करती है, कचरा संग्रहण केंद्र के माध्यम से कचरों का विनिष्टीकरण किया जाना है, निष्पादन किया जाना है, वो कोई भी कार्य को ईमानदारी से न करते हुए पूरे कचरे को उसी स्थल पर 10 फुट गहरा, 150 फीट चौड़ा, 150 फीट लंबा गड्ढा खोदकर डाल दिया जाता है। उसके बाद धमतरी जिले से बाहर बालोद जिले में, जिसकी स्वीकारोक्ति उन्होंने खुद अपने आदेश में आज किए हैं, भेजा कनेरी में डालते हैं। रिंग रोड धमतरी का एक बहुप्रतीक्षित मांग है, धमतरी को खूबसूरती है, धमतरी का एक अच्छा कार्य सिद्ध होगा, लेकिन उसके बाजू में कचरा को डाल के ये क्या सिद्ध करना चाहते थे, जिसके लिए रिंग रोड अथॉरिटी भी उन्हें नोटिस जारी कर रही है और संबंधित पंचायत भी कर रहा है। ये सारी बातों को नगर निगम के हम सारे भाजपा के पार्षद गणों द्वारा आदरणीय नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में उठाए थे, जिस पर आज ठेकेदार को 5 लाख रुपए का पेनल्टी लगाकर यह कहा गया है कि जो नियम और शर्त है उसके अंतर्गत कचरों का 10 दिन के अंदर निष्पादन करते हुए प्रमाण पत्र नगर निगम में प्रस्तुत करें। लेकिन इससे पहले एक घटना घटती है जो इस नगर निगम को कटघरम खड़े करती है। 1,32 लाख के रुपए के ठेके में 90 लाख रुपए को निकाल लिया जाता है। आखिर कार्य पूर्ण होने की पुष्टि किसने किया है? ये भी एक केंद्र बिंदु है। ये सारे जनहित की बातों को, नगर निगम के हित की बातों को हम सब ने यह धमतरी के हित के लिए उठाया है, जिस पर आज कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। इसके बाद यदि ठोस कार्रवाई संबंधित संस्था, संबंधित व्यक्तियों के ऊपर नहीं होती है तो हम नगर निगम के सारे पार्षदगण फिर से उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जवाबदेही नगर निगम प्रशासन की होगी। हाँ, देखिए, अब लास्ट वीक मुझे पता चला था कि ना यहाँ से ये हमारे यहाँ से फैक्ट्री में ले जाने के लिए आरडीएफ के नाम से वो किसी प्राइवेट कोई प्लॉट वाले से जिससे भी गठबंधन हुआ है उसकी जानकारी हमको नहीं है।
वहाँ पर वो डंप कर रहा है, तो जो कि नियम के अनुरूप नहीं है। तो उस समय हम लोगों ने लास्ट में ही 13 तारीख को उसको नोटिस जारी किया गया था, और जबकि अभी तक जवाब आया नहीं था। उसके बाद छुट्टी के दौरान बहुत सारे न्यूज़ में पेपर कटिंग भी आया था, तो उसको हम लोगों ने पेनल्टी किया है, जो नियम अनुसार पेनल्टी किया हुआ है हम लोग के द्वारा, और कार्रवाई भी की गई है। और आगे भी स्ट्रिक्ट निर्देश दिया भी गया है, अगर ये फिर से दोहराएगा तो ब्लैक लिस्ट करेंगे, तो ब्लैक लिस्ट पूरे इंडिया के लिए वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगी। सर दूसरी चीज़, जो जितना कचरा वो ट्रेचिंग ग्राउंड में डालता है अक्सर उसमें आग लगा दी जाती है, जबकि एनजीटी के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, ये गंभीर आरोप है। देखिए, दानी टोला के लिए ही अभी ये वो हुआ है, और जो हमारे आग लगाने वाली कारण है ना, वो सोरीज में बहुत चल रही है हमारे, उसको हम लोगों ने प्रयास कर रहे हैं लगातार पुलिस पेट्रोलिंग के माध्यम से भी, क्योंकि कोई भी चले जाता है, और इसी के तर्ज पे हम लोगों ने वहाँ CCTV कैमरा भी लगाया है। अब जैसे ये हुआ है, ये तो वो आपको प्राइवेटली उसको देना था। अब जैसे ये बारिश ख़त्म होता है तो हम सोरीज में इन हाउस हमने मशीनें खरीदी की हैं, अब उसके द्वारा उसका निस्तारण करेंगे हम।